मध्य प्रदेश से लापता हुई अर्चना तिवारी का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना अपने घर के लिए निकली तो थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन अब भी हाथ खाली है। इधर अर्चना के परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। परिवार परेशान होकर भगवान की शरण में भी पहुंच चुका है। नाम अर्चना तिवारी, उम्र 29 साल, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 11 इंच, चेहरा लंबा, पहचान दाहिने भौं के पास काला मासा। कौन है अर्चना तिवारी? ऑल ओवर इंडिया में पुलिस जिसकी सरगर्मी से कर रही है तलाश। कहां लापता हो गई अर्चना तिवारी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है। देश भर के सभी एसएचओ, जीआरपी अलर्ट मोड पे हैं। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी देश भर में एक पहेली बन गई है। पुलिस इंदौर से भोपाल तक रेलवे ट्रैक का किनारा तलाश कर रही है। 11 दिन हो गए अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी शाम को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से निकली। B3 की बर्थ नंबर 3 अर्चना तिवारी के लिए रिजर्व थी। अपनी मां से आखिरी बात 7 अगस्त को ही सुबह 10:16 पर की थी। अर्चना का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन पर था, लेकिन उसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की तलाश में जो अब तक हाथ लगा है वो है अर्चना का बैग। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से निकलते हुए अर्चना की पीठ पर जो बैग टंगा है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये बैग बाद में नर्मदा एक्सप्रेस में मिला, जिसमें राखी, मिठाई, कुछ कपड़े और मोबाइल चार्जर है। अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस टीम जबलपुर भेजी गई है, जहां अर्चना की पुरानी रूममेट रहती है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और गुमशुदगी या साजिश सभी एंगल से जांच करेगी। नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हुई अर्चना तिवारी आज 12वां दिन हो चुका है। सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि अलग अलग लोगों से पूछताछ भी कर रही है। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं थे उनसे भी जीआरपी की टीम, आरपीएफ की टीम पूछताछ करेगी। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक लोकेशन पर यह पूछताछ की जा चुकी है। और यह जो हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी, कटनी में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके बाद से लगातार टीम चाहे नागपुर हो, बैतूल हो, पिपरिया हो, इटारसी, जबलपुर, जो तमाम अलग अलग जगहों पर टीम ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की है, जांच की है, झाड़ियों में जांच की है, नर्मदा नदी में तलाश की गई है, पर अर्चना तिवारी का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। बेटी की तलाश के लिए पूरा परिवार शासन प्रशासन के बाद अब भगवान की शरण में भी पहुंच गया है। एक तरफ पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी तरफ परिवार उसकी सलामती के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। तो मान कुशल मिलना चाहिए, भगवान की कृपा हो। क्या है, अपन लोग सब लोग तन मन धन से सब में लगे। अब अच्छी बड़ी माने सब बेटी बहुत माने, इसमें कोई माने। परिजनों ने इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जुड़ा बताया है। अर्चना के बड़े पापा का कहना है कि तस्कर उसे ट्रेन से बड़े शहर ले गए हैं, इसीलिए इस मामले को मानव तस्करी के एंगल से जांचा जाए। सीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तस्करी के मामला से या जोड़ करके या जल्द से जल्द बच्ची की खोज की जाए। ये मामला छोटा वोटा नहीं है। बच्ची अब यहाँ नहीं है। मुझको ऐसी संभावना लगती है कि बच्ची जो है बाहर निकल गई। बाबू प्रकाश तिवारी एडवोकेट इस हालत में हूँ कि बोलने में भी असमर्थ हूँ। खाना नहीं खाया जाता। हम लोगों को यह परेशानियों का बड़ा वो है। इसलिए निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द इसको तस्करी से, मानव तस्करी से जोड़ करके यह जो है और है इसकी जांच की जाए और इस बच्ची को ढुलवा करके हमारे परिवार को सुपुर्द किया जाए। मैं धन्यवाद। अर्चना इंदौर में हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। परिवार की उम्मीद थी कि अर्चना जज बनेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, लेकिन अब ये उम्मीदें आंसू और इंतजार में तब्दील हो चुके हैं। अर्चना वापस लौटेगी भी या नहीं, परिवार आशंका में घिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।